नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रसूल और मैथ क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी चैप्टर में पार्ट नंबर 3। जैसा कि पीछे हम लोग सांख्यिकी चैप्टर में 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने केंद्रीय प्रवृत्तियों के बारे में बताया था, केंद्रीय प्रवृत्तियां कितने प्रकार की होती है बताया था, और बताया था कि केंद्रीय प्रवृत्तियों के 3 भाग हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। जिसमें हम लोग समांतर माध्य के अंतर्गत 2 प्रकार का समांतर माध्य मतलब वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, और माध्यिका के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनकी माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात की जाए। तो पीछे की वीडियोस में सभी बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया था और होमवर्क भी चेक कराया था। अब आगे उम्मीद है सभी लोग, अगर वीडियो अच्छी लगी सब लोग लाइक करेंगे और साथ में शेयर भी करते रहे अपने दोस्तों के साथ में। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, माध्यिका का जो आगे का सेशन है वो देखते हैं अपना, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बहुलक, जो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति का लास्ट पार्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ की अपनी हेडिंग होगी वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना, माध्यिका ज्ञात करना। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझे, यहाँ पे पहले हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे और फार्मूले का प्रूफ लेंगे, उसके बाद में हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कहा कि अगर आंकड़े वर्गीकृत हैं तो सभी ने वर्ग अंतराल के बारे में पीछे पढ़ा है कि वर्ग अंतराल में एक निम्न सीमा होती है, क्या होती है, उच्च सीमा। तो निम्न सीमा जो होती है वो आगे वाली होती है और उच्च सीमा क्या होती है, पीछे वाली। तो यहाँ पे ये समझ लें कि जो वर्ग अंतराल दिए हैं उनकी बारंबारता दी जाएगी, और बारंबारता का अर्थ भी हमने बताया था कि बारंबारता का अर्थ होता है कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि बारंबारता को एफ बोलते हैं और वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु निकालते थे, लेकिन माध्यिका में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माध्यिका में कभी भी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु नहीं निकाला जाएगा। तो समझे, यहाँ पे अगर हमें वर्ग अंतराल दिए हैं L0 से L1, L1 से L2, L2 से L3, L3 से L4 और L4 से L5। मतलब यहाँ पे L0 से स्टार्टिंग की है जिसे निम्न सीमा बोलेंगे, L1 उच्च सीमा, फिर ऐसे आगे वर्ग अंतराल L1 निम्न सीमा, L2 क्या हो जाएगा, उच्च सीमा, और इनकी बारंबारता दी जाएंगी F1, F2, F3, F4 और F5। मतलब इस प्रकार से बारंबारता दी गई है। अब बात आती है कि माध्यिका निकालने के लिए हमें मध्य बिंदु निकालना होगा या नहीं। तो ध्यान रखें कि माध्यिका निकालने के लिए कभी भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह अर्थात मध्य बिंदु नहीं निकाला जाएगा। तो करना क्या है, यहाँ पे ध्यान रखें सभी लोग, यहाँ हम लोग ज्ञात करेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता, मतलब कंबाइंड फ्रीक्वेंसी, CF क्या बोलेंगे इसको हम लोग, CF कंबाइंड फ्रीक्वेंसी। बात समझे सभी लोग यहाँ पे कि संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात की जाए। तो हमने कहा कि यहाँ पे पहले जो वर्ग की बारंबारता वो कितनी है, F1। अब करना क्या है कि जो पहले वर्ग की बारंबारता उसको दूसरे वाले वर्ग की बारंबारता में जोड़ दें, मतलब F1 का जोड़ करना किसमें, F2 में, मतलब F1 प्लस F2। अब आगे जो बारंबारता हमारी आ चुकी, जो संचयी बारंबारता आ चुकी है उसको तीसरे वाले में जोड़ दें, F1 प्लस F2 प्लस F3। अब जो संचयी बारंबारता आ चुकी है उसको चौथे वाले में, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इस टाइप से। और लास्ट में इस वाली बारंबारता को लास्ट वाले में जोड़ेंगे, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। उम्मीद है सभी को संचयी बारंबारता समझ में आ रही होगी। हम कैसे कर रहे हैं कि पहले वर्ग अंतराल देखेंगे, बारंबारता, पहले पद की बारंबारता जैसी है वैसी ही लिख देंगे, और फिर संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता को दूसरे वाले में, जो आ जाए उसको तीसरे वाले में, उसके बाद चौथे वाले, फिर पांचवें, लास्ट में योगफल जो आएगा उस योगफल को हम लोग कैपिटल N मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कैपिटल N मान लेंगे। इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है, अगर तो बताएं सभी लोग क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझते हैं कि माध्यिका के लिए हमें कितने काम करने। देखें यहाँ पे सभी लोग, इसके बाद में हम लोग यहाँ पे माध्यिका वर्ग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या निकाल चुके हैं, योग निकाल चुके हैं। किसका योगफल,
बारंबारताओं का योगफल। तो योगफल कितना आया है n। बोले n का मतलब है सभी बारंबारताओं का योगफल। तो यहाँ माध्यिका वर्ग का सूत्र होता है n बटे 2वें पद का मान। अब यहाँ पे अर्थ ये समझे कि माध्यिका वर्ग क्या होता है। तो माध्यिका वर्ग हमें बस ये देखना है कि किस वर्ग अंतराल में माध्यिका आ रही, उस वर्ग अंतराल को ढूंढना है हमें। तो करेंगे क्या हम लोग कि n बटे 2वें पद का मान निकालेंगे। जो भी मान आएगा हम उसे चेक करेंगे कि संचयी बारंबारता में से कौन सा मान आ रहा है। तो हमने माना कि हल करने पे जो वर्ग अंतराल आया है वो ये वाला आ गया। अपने मन से यहाँ पे मान लिया कि जो क्वेश्चन आएगा तो कंफर्म हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे देखना ये है कि वर्ग अंतराल जो आया है वो हम लिख लेते हैं क्या, L1 से L2। क्या मान लिया हमने, L1 से L2। अब इसमें दो बातें बहुत ध्यान रखनी है कि ये जो अपना आंसर आया है ये हमने माना है केवल, आगे चल के क्वेश्चन में जो इसका मान आएगा उसके आधार पे हमें संचयी बारंबारता देखनी होगी कि किस संचयी बारंबारता वाले वर्ग में वर्ग अंतराल हमारा फिक्स हो रहा है। तो यहाँ L1 से L2 हो गया। यहाँ पे हमने केवल निम्न सीमा देखनी है। क्या देखनी है, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा को हमने क्या बोला, L1 लिख दिया। अब ये देखें कि इस वर्ग की बारंबारता, इस वर्ग की बारंबारता, तो हम कहेंगे माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो इस बारंबारता को हम बोल देते हैं f। बोले यहाँ तो F2 लिखा है तो हम केवल f मान के चल रहे हैं कि केवल यहाँ पे f लिख लेते हैं, F2 नहीं लिखते हैं। अब आगे जैसा आएगा वैसा नंबर लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद इस वर्ग अंतराल से पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल F। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हमने बोला स्मॉल f, इसको हम बोलेंगे कैपिटल F। तो क्या बोलेंगे, माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, इसको हम बोल देते हैं कैपिटल F। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, कैपिटल F। इतनी बात शायद सभी को क्लियर हो रही होगी, और अगर नहीं हो रही तो आगे चल के भी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करवाएंगे तब अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ देखा हमने कि माध्यिका वर्ग आ गया, माध्यिका वर्ग की बारंबारता हमने F मान ली, और उससे पहले वाले वर्ग की क्या देखनी, संचयी बारंबारता, ना कि बारंबारता। हमें क्या देखना है, संचयी बारंबारता देखनी है यहाँ पे। इतना करने के बाद में निकाल लें वर्ग माप। क्या निकाल लेना है, वर्ग माप। और वर्ग माप हम पढ़ा चुके हैं कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाने पर क्या आती है, वर्ग माप। तो इसको हम बोल देंगे L2 माइनस L1, मतलब बराबर में मान लेंगे H, जो कि पहले से हम लोग मानते आए हैं कि वर्ग माप को हम लोग क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, H। अब आते हैं माध्यिका के सूत्र पे। तो माध्यिका का अपना सूत्र बन जाता है मीडियन m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू में H। ये अपना माध्यिका का बन जाएगा फार्मूला। याद रखें सभी लोग, L1 क्या याद रखेंगे सभी लोग, L1 प्लस में क्या रहेगा, प्लस में यहाँ पे रहने वाला है अपना n/2 माइनस f अपॉन f इंटू में क्या आ जाएगा, H। ये हो गया माध्यिका का सूत्र। तो अगर सभी लोग इतना कर लेते, इतना समझ लेते हैं तो आगे चल के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, और अगर दिक्कत भी हो रही तो क्वेश्चन में समस्या पूरी खत्म हो जाएगी। इतना नोट करें। और अगर बात अच्छे से क्लियर हो रही है तो अपने दोस्तों को अच्छे से शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें अपना, ताकि वीडियो उनके पास पहुंचती रहे। सभी नोट करें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और आज माध्यिका का जो अपना टॉपिक पूरा कंफर्म कर लेंगे, तो 4th नंबर जो पार्ट अपना आएगा इसके बाद, उसमें बहुलक वाले क्वेश्चन होंगे, या फिर जो बहुलक के ज्ञात करने की विधियां वो हम पढ़ाएंगे यहाँ पे। सभी नोट करें पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे कि माध्यिका के जो क्वेश्चन अपने आ रहे हैं यहाँ पे, उनको उसी विधि द्वारा जो अभी हमने फॉर्मूला प्रूफ करवाया उसके द्वारा कैसे सॉल्व किया जाए। और ध्यान रखिए जो क्वेश्चन अपने चल रहे हैं यहाँ पे वो वर्गीकृत आंकड़ों के चल रहे हैं। मतलब पीछे हम लोग जो पढ़े थे वो अवर्गीकृत आंकड़ों की बात हो रही थी, यहाँ पे जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है, वर्गीकृत आंकड़ों की। तो यहाँ पे हमने एक साइड पे लिख लिया वर्ग अंतराल, और यहाँ पे दी है बारंबारता। तो सबसे पहला अपना काम क्या रहेगा कि हम लोग ज्ञात करेंगे क्या भाई, संचयी बारंबारता। हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता को हम लोग क्या बोलते हैं, CF। अगर किसी का प्रश्न है कि संचयी बारंबारता क्या होती है, तो कहना कि जो माध्यिका वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, माध्यिका वर्ग,
उन माध्यिका वर्गों की वारंवारताओं का जो योगफल होता है, माध्यिका वर्गों की वारंवारताओं का योगफल जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संचयी वारंवारता। अगर नहीं याद रहता है तो अभी लिखवा देंगे अच्छी तरीके से, संचयी वारंवारता क्या होती है याद कर ले सभी लोग। अभी के लिए फिलहाल ध्यान रखें कि सभी वारंवारताओं का जो योगफल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संचयी वारंवारता। अब देखें यहाँ पे कि जैसा हमने पीछे बताया था कि इसमें पहले वर्ग की जो वारंवारता उसको वैसा ही लिख लेंगे, 5 का 5 आ जाएगा। फिर इस 5 को हम दूसरे वर्ग की वारंवारता 11 में जोड़ेंगे, 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 16। उसके बाद इस 16 वाली वारंवारता को हम जोड़ेंगे चौथे वाले तीसरे वाले में, तो 16 प्लस 18 ये कितना हो जाएगा, 34। कितना हो जाएगा अभी, 34। फिर इस वाली वारंवारता को हम लास्ट वाले में जोड़ेंगे, 34 प्लस 6 कितना हो गया, 40। तो यहाँ पे देखते हैं कि कुल योग, जो कुल योग आया है जिसे हम लोग क्या बोलते थे, कैपिटल एन, क्या बोलते थे हम लोग, कैपिटल एन, वो कितना आ गया है, 40। तो यहाँ पे कुल योगफल कितना आ गया है, 40 आ गया है। मतलब माध्यिका निकालने के लिए हमें पहला पॉइंट पता लग चुका है। और यहाँ देखिए कि इनमें डिफरेंस सब में कितने कितने का, मतलब हम लोग वर्ग माप देख लेते हैं कि वर्ग माप कितनी आ रही है। वर्ग माप को हम लोग क्या बोलते हैं, एच। तो इन सब में देखें 0 से 10, 10 का डिफरेंस, 10 से 20, 10 का डिफरेंस, मतलब वर्ग माप कितना हो गया, 10। अब हम लोग क्या ढूंढना होगा, हमें अब याद करना होगा माध्यिका वर्ग। अब हमें निकालना होगा माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग का हमने फॉर्मूला क्या बताया था, n/2वें पद का मान। शायद सभी को याद होगा कि माध्यिका वर्ग के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया, n/2वें पद का मान। तो यहाँ देखते हैं कि माध्यिका वर्ग के लिए n का मान कितना है, 40। तो 40/2वें पद का मान, 40/2वें पद का मान। अब ये समझे यहाँ पे कि 40/2 का मतलब 20, तो 20वें पद का मान। अब ये बात बहुत ध्यान से क्लियर कर लें कि अगर वर्ग अंतराल सही नहीं निकलता तो आंसर भी सही नहीं आएगा। अभी देखें कि 20वें पद का मान, तो पहले संचयी वारंवारता की ओर ध्यान दें कि वारंवारता है 5, 16, 34। संचयी वारंवारता क्या क्या आ रही, 5, 16 और 34। तो हमें ऐसा वर्ग अंतराल देखना है जिसकी संचयी वारंवारता या तो 20 हो या फिर 20 से ज्यादा हो, या तो 20 या फिर 20 से ज्यादा, 20 से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 16 जो है वो 20 से कम है, मतलब ये हमारा वर्ग अंतराल नहीं होगा। लेकिन 16 के बाद कितना आ रहा है, 34, तो ये वारंवारता है ज्यादा, तो बस इसी वाले को हम लोग बोल देंगे माध्यिका वर्ग। जो वारंवारता या तो 20 के बराबर हो जाए या फिर 20 से कैसी हो जाए, ज्यादा, वही क्या होगी, माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग अपना आ गया कौन सा, 20 से 30। यहाँ हो गया 20 से 30। और जैसे ही 20 से 30 आया है तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कि इसकी निम्न सीमा क्या है। तो उसकी निम्न सीमा को हमने क्या बोला था, L1। L1 कितना आ गया, 20। L1 कितना आ गया है अभी, 20 आ गया है। अब इसके बाद में हमने 2 पॉइंट और बताए थे, ध्यान दें सभी लोग, क्या बताए थे कि जो वर्ग अंतराल आया है उसकी वारंवारता कितनी है, 18। वारंवारता कितनी आ रही, 18। मतलब वारंवारता जो आ रही है, स्मॉल f का मान जो आ रहा है अपना यहाँ पे, वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 18 आ रहा है। और उसके बाद इससे पहले वाले वर्ग की संचयी वारंवारता, मतलब कैपिटल F। इस वर्ग से पहले वाला वर्ग 10 से 20 और इसकी संचयी वारंवारता कितनी है, 16। तो इसको बोल देंगे कि संचयी वारंवारता जो आ रही है, मतलब जो कैपिटल F आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो कैपिटल F बराबर कितना हो गया भाई, 16। और बाकी चीजें पता है, यहाँ पे n का मान भी पता है, वर्ग माप भी पता है, निम्न सीमा पता लगी है, वारंवारता निकल आई और संचयी वारंवारता निकल आई है। तो अगर सभी को इतना क्लियर हो रहा है तो बताएं, कमेंट में बताएं कि क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो हम दोबारा भी रिपीट करेंगे इसी क्वेश्चन को, पहले इतना कंफर्म कर लें कि माध्यिका कैसे निकलेगी। तो माध्यिका का हमने फॉर्मूला क्या बताया, सभी लोग बताएं कमेंट में, माध्यिका का फॉर्मूला क्या था, बताएं तभी आगे बढ़ाएंगे हम। माध्यिका का फॉर्मूला अपना क्या था, तो अपना माध्यिका का फॉर्मूला था L1 प्लस n/2 माइनस f, और f कौन वाला यहाँ पे आएगा, f आएगा स्मॉल f बटे में कैपिटल F, और गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पे, h हो जाएगा। गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पे, h हो जाएगा। कि मतलब जो माध्यिका वर्ग आ रहा है वो अपना माध्यिका वर्ग का जो माध्यिका का जो फॉर्मूला है वो क्या है, L1 प्लस n/2 माइनस f अपॉन कैपिटल F, और यहाँ पे इंटू में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अब देखते ये है कि यहाँ पे मान क्या क्या, तो L1 का मान कितना आया, 20। L1 का मान कितना है, 20। n/2 का मान कितना है, यहाँ पे n/2 का मान कितना आ रहा है, 20। मतलब n/2 का आधा, मतलब 40 का आधा कितना, 20। और स्मॉल f का मान कितना है, 18 बटे में कैपिटल F का मान कितना है, 16, और गुणे में h का मान वर्ग माप कितना है, 10। तो इसको इस ब्रैकेट में रखते हैं हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। तो मीडियन मतलब जो माध्यिका है वो 20 प्लस 20 में घटाया 18 कितना बचेगा, 2 बटे 16,
और गुणे में आ जाएगा 10, 2 से काटेंगे 8 बार कटेगा तो 20 प्लस 8 का भाग 10 में करते हैं, 8 एकम 8, कितना बचेगा 2 दशमलव लगाएंगे 20, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा माध्यिका बराबर 20 और 1 21, 21.25 क्या हो गई माध्यिका। अगर सभी को इतना कंफर्म हो रहा है तो कमेंट में बताएं, और हम आगे रिपीट भी करते हैं, भी कंफर्म कर देते हैं कि क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और आगे जितने भी क्वेश्चन माध्यिका वर्ग वाले आएंगे उन सबको आप सभी लोग कर पाएंगे अच्छी तरीके से। साथ में वीडियो को शेयर भी करते चले, हमने पहले भी कहा है जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतने अधिक लोग जुड़ेंगे अपने साथ, उतना ही अधिक अच्छा लगेगा पढ़ने में। यहाँ पे तो माध्यिका क्या है पहले दोबारा समझ लें एक बार, कि सबसे पहले माध्यिका वर्ग दिया जाएगा, उसकी वारंवारता दी जाएगी, हमें क्या काम करना है उसकी संचयी वारंवारता निकालनी। संचयी वारंवारता मतलब वारंवारताओं का योगफल, सभी वारंवारताओं का योगफल। तो यहाँ देखिए पहले वर्ग की वारंवारता जैसी वैसी नोट कर देंगे, उसके बाद जो वारंवारता आई है उसको दूसरे वाले में जोड़ेंगे, 11 5 16, फिर 16 18 कितना हो जाएगा 34, 34 और 6 कितना हो गया 40, मतलब जो वारंवारता आती है उसको अगले वाले में जोड़ते जाना है बस। तो योगफल कितना आ गया 40, और कुल योग को हम लोग क्या बोलते हैं n बराबर कितना हो गया 40। फिर वर्ग माप देखें कि सबके बीच कितने का डिफरेंस 10 10 का, तो वर्ग माप कितना आ गया 10। अगला अपना काम होगा माध्यिका वर्ग निकालना, तो माध्यिका वर्ग का फॉर्मूला n/2 वे पद का मान, n का मान 40 है, 40 का आधा कितना 20, 20वें पद का मान। अब देखना कि संचयी वारंवारता में ऐसा पद देखना जिसका मान या तो 20 है और या फिर 20 से कैसा है भी ज्यादा। तो हमने देखा कि 5 भी 20 से छोटा है, 16 भी छोटा, लेकिन 34 कैसा है बड़ा, बोले 40 भी बड़ा है, लेकिन 34 जो पहला नंबर आ रहा है, 34 ऐसा पहला नंबर है जो 20 से कैसा है बड़ा है, तो बड़ा नंबर हम देखेंगे वही हमारा क्या होगा माध्यिका वर्ग होगा, कितना 20 से 30। तो हमने लिख लिया, इसकी निम्न सीमा कितनी आ गई 20। अब क्या करना है, इस वर्ग की वारंवारता देखनी है 18, इसको हम स्मॉल f बोल देंगे। इससे पहले वाले वर्ग की संचयी वारंवारता f बराबर देखना है 16, तो 16 लिख लिया हमने। और माध्यिका का फार्मूला होता है m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस f अपॉन कैपिटल F इंटू में क्या हो जाएगा h, और मान रखना L1 का मान 20, n/2 का मान हमने हल किया था कितना आया था 20, और स्मॉल f का मान कितना 18, h का मान 10, कैपिटल F का मान कितना है 16। हल करने के बाद में यहाँ 2 20 में 18 घटा कितना बचेगा 2, 2 8 16, 8 का भाग 10 में करें 1.25, 20 और 1 कितना होगा 21, 21.25 अपना क्या होगा माध्यिका का आंसर हो गया है। तो सभी लोग नोट करें, और अभी प्रैक्टिस बहुत करवाई जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो कमेंट में बताते रहे, अगले क्वेश्चन में और अच्छा कंफर्म कर देंगे। नोट कर लें सभी लोग। तो सभी को पहला क्वेश्चन कंफर्म हुआ होगा कि किस टाइप से माध्यिका निकाली जाएगी। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन की माध्यिका कैसे निकाली जाए। सबसे पहले जान लें कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप से आएगा, निम्नलिखित वारंवारता बंटन, या फिर बोलेगा निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो बंटन मतलब टेबल होता है, सारणी होता है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे करना वही तरीका अपना, अगर सभी ने फार्मूला अच्छे से कंफर्म कर लिया है तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। और पीछे का हम ये बताएं थोड़ा सा कि सभी लोग अगर अच्छे से समांतर माध्य सीखना चाहते हैं, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं अपने साथ में, अगर उन्हें समांतर माध्य या माध्यिका सीखनी है तो पीछे की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो अपनी जाके देख लें। और उसके बाद में, या फिर अभी अगर ये वीडियो देख रहे हैं सभी लोग तो पहले ये देख लें, पूरा कर लें, उसके बाद में जो 2 पार्ट पीछे के उन्हें पूरा करें, ताकि और अच्छे से माध्यिका कंफर्म हो जाए। हालांकि इस टॉपिक का पीछे वाले से उतना अधिक कनेक्शन नहीं है, लेकिन बाकी के टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि समांतर माध्य, माध्यिका हो गई, और आगे के टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होंगी। लेकिन जिन बच्चों ने बहुपद चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है वो बहुपद की वीडियो अपनी देख लें, 5-6 पार्ट उसके हो चुके हैं। और जिस चैप्टर की मतलब वीडियो अपलोड हो चुकी है वो अच्छी तरीके से कंफर्म करें, ताकि उन्हें दिक्कत ना आए। और आगे चल के 9th या फिर 10th क्लास जो भी आ रही है, दोनों क्लास की वीडियो यहाँ पे चल रही है, तो अच्छे नंबर स्कोर करें, उसमें अच्छी मेहनत करें, ताकि और अच्छा फायदा हो। और पढ़ाई का फायदा तभी है जब अच्छी मेहनत की जाए, और पढ़ाई अगर कर भी रहे हैं आप सभी लोग तो पूरा मन लगा के करें। ऐसा नहीं कि मतलब कर रहे हैं लेकिन उतना मजा नहीं आ रहा है, तो अगर करना है तो पूरे मन से करें, और अन्यथा फिर बेकार है करना। फिर तो हम लोग क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे, और सभी लोग पीछे की वीडियो अपनी देख लें। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे वारंवारता दे रखी है, वर्ग अंतराल दे रखा है। तो पहले तो क्या करना कि संचय वारंवारता मतलब CF निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे CF निकालना है। तो संचय वारंवारता को हम 8 लिख लेते हैं, 8 लिख लिया हमने। उसके बाद 25 और 8 जोड़ लेंगे, 8 प्लस 25 कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा भाई 33। फिर 33 और 17, 33 प्लस 17 ये कितना हो जाएगा 50।
फिर 50 और 15, 50 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 65। फिर 65 और ये हो जाएगा अपना 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 79, और लास्ट में 79 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 80। तो मतलब इतना तो सब लोग कर ही लेंगे कि जोड़ना बहुत सिंपल है। 8 लिख लिया, 25 8 33 हो गया, 33 17 50, 50 15 65, 65 और 14 79 और 1 80। मतलब यहाँ लिख लेंगे हम लोग कि कुल योग, क्या चीज भाई, कुल योग n बराबर कितना हो गया 80। और यहाँ देख ले कि वर्ग माप भाई कितना आ रहा है, तो वर्ग माप हमने बताया था क्या करेंगे, उच्च सीमा में निम्न सीमा घटा देंगे। मतलब इनका डिफरेंस चेक कर लेंगे, 10 में 5 गया 5, 5 में 0 गया 5, 15 10 5, मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे वर्ग माप अपना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे माध्यिका वर्ग कैसे निकालें हम लोग। तो माध्यिका वर्ग के लिए हमने क्या बताया था सभी को, n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। तो n का जो मान आ रहा है, n का मान कितना आ रहा है 80, तो हम लोग क्या कहेंगे 80/2वें पद का मान, 80/2वें पद का मान। अब 80/2 का मतलब क्या है 40वें पद का मान। कौन सा पद आएगा 40वें पद का मान, 40वें पद का मान। अब देखना क्या भाई 40वां पद, जैसा हमने पीछे बताया था कि जो भी पद आता है उससे हमेशा बड़ा मान लेना है या फिर उसके बराबर, मतलब छोटा मान नहीं लेना। तो यहाँ 8 छोटा है, 33 भी छोटा है, 50 बड़ा है। अब इसके बराबर तो कोई अंक है नहीं, तो हम लोग इसी वर्ग अंतराल को माध्यिका वर्ग के रूप में ले लेंगे। तो यहाँ माध्यिका वर्ग अपना आ जाएगा 10 से 15। कितना आ गया 10 से 15। इतना शायद सभी को कंफर्म हो रहा होगा कि हाँ माध्यिका वर्ग क्या। और अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट बता, अगर हो रहा है तो सभी लोग थम्स अप दें एक बार कि ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे 10 से 15, 10 से 15 में देखें कि निम्न सीमा क्या है। निम्न सीमा जो दी गई है, निम्न सीमा L1 बोलते हैं। L1 कितना है अभी 10, L1 कितना आ रहा है यहाँ पे 10 आ रहा है। अभी देखना है कि यहाँ पे इस वर्ग की बारंबारता कितनी दी गई है 17। स्मॉल f का मान कितना है 17 और कैपिटल F का मान कितना आ रहा है यहाँ पे 33। तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि जो बारंबारता है, बारंबारता जो माध्यिका वर्ग की आ रही है f बराबर वो कितनी आ रही है 17 आ रही है। और जो संचयी बारंबारता है कैपिटल F जो आ रही है, संचयी बारंबारता जो यहाँ पे दी गई है, वो संचयी बारंबारता कैपिटल F का मान कितना आ रहा है 33 आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पे भाई 33 आ रहा है। इतनी बात कंफर्म करने के बाद ही आप सभी लोग माध्यिका निकाल पाएंगे। इतना अगर कंफर्म हो रहा है तो बताएं कमेंट में। और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि माध्यिका का अपना फार्मूला क्या होता है। तो कमेंट में सभी लोग फार्मूला नोट करें। हम आगे बढ़ाते हैं माध्यिका का फार्मूला क्या होता है। तो माध्यिका का अपना फार्मूला सबने पढ़ा है, क्या होता है L1 + n/2 - f अपॉन कैपिटल F और इंटू में क्या आ जाएगा h, इंटू में क्या आ जाएगा h। L1 का मान कितना है ये देख ले भाई, L1 का मान कितना, L1 का मान कितना आ रहा है 10, कितना आ रहा है 10। n/2 का मान कितना है 40, क्योंकि 80 का आधा कितना होगा 40। f मतलब f का मान कितना है 17 और बटे में कैपिटल F का मान कितना आ रहा है 33 और गुणे में h का मान कितना है 5। तो ये हमने इतना मान अपना कर लिया। अब 10 40 में घटाएंगे 17 तो हमारे पास कितना बचेगा 23, 23 और बटे में कितना आ जाएगा 33 गुणे में कितना 5। अब देखो यहाँ पे 33 जो है वो एक विषम नंबर है, तो विषम नंबर का डिवाइड थोड़ा अलग रहता है। तो 10 और पहले गुणा कर ले, 23 का गुणा 5 में 115 बटे में कितना आ जाएगा 33। तो 33 का भाग कर लेते हैं, 33 का भाग करेंगे 3 बार तो हो जाएगा 99, बचेगा 115 में 99 कितना बचेगा 16, मतलब अगर दशमलव लगा ले तो हो जाएगा 160। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि 33 का अगर हम 5 बार कर ले तो 165 आएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 132। अब घटाएंगे 33 चौके 132 हो गया, घटाएंगे तो ये 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, 5 में 3 गया तो 28, दशमलव में तो 280 हो जाएगा। तो इनका हम लोग कर लेंगे कितनी बार में 8 बार में कर लेंगे, बस 8 बार ही करना क्योंकि ये विषम नंबर तो पूरा डिवाइड तो होगा नहीं। तो 10 और 3 कितना हो गया 13, 13.48 ये क्या हो गई इस बारंबारता बंटन की माध्यिका हो गई। इस टाइप से हम लोग माध्यिका आसानी से निकाल सकते हैं। तो सभी लोग अगर कंफर्म हो रहा है, हमने पहले भी कहा वीडियो शेयर करते रहे साथ में दोस्तों के और कंफर्म करते रहे, कमेंट में बताते रहे कि टॉपिक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद में हम लोग आगे और प्रैक्टिस करेंगे भी और होमवर्क में क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, सभी को इतना नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी हम लोगों ने माध्यिका के क्वेश्चन पढ़े हैं, जो भी क्वेश्चन हमने माध्यिका के किए हैं, उनके बाद और इस क्वेश्चन के बाद में माध्यिका में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। मतलब माध्यिका का टॉपिक अपना पूरा कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन पीछे वाले जो हमने माध्यिका में बताए थे अवर्गीकृत आंकड़ों के, उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुलक वाले चैप्टर की ओर। तो आज का जो अपना टॉपिक वो माध्यिका पे खत्म होगा। जो पार्ट नंबर 4 आएगा उसमें हम लोग बहुलक की पूरी बात वहां पे करेंगे। तो इसको और कंफर्म कर लें ताकि माध्यिका का टॉपिक पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए। अब देखिए यहाँ लिखा है माध्यिका ज्ञात कीजिए, मतलब बात वही है। तो वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। वारंवारता 18, 15, 23, 4 और 10। अभी देखिए यहाँ पे संचयी वारंवारता देखिए यहाँ पे कि हमें कैसे निकालनी। पहले तो वर्ग की वारंवारता जो पहले वर्ग की वो 18 की, हम 18 ही लिख लेते हैं। जो 18 है उसको हम 18 ही लिख देते हैं। उसके बाद इस 18 को हम 15 में जोड़ेंगे, 18 प्लस 15 कितना हो जाएगा 33। 33 को 23 में जोड़ेंगे, 33 और प्लस 23 ये कितना हो जाएगा 56। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ये योगफल कितना आ गया अपना 56 आ गया। और 56 में प्लस कितना करेंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 60। कितना हो जाएगा 60। तो 60 और प्लस कितना करेंगे 10, मतलब कितना हो गया 70। तो कुल योगफल यहाँ पे कितना आ गया 70। इतनी बात सभी को कंफर्म हो गई होगी, काफी देर से क्वेश्चन हो रहे हैं अपने यहाँ पे। तो कुल योगफल कितना हो गया अपना यहाँ पे 70 हो गया। अब आगे क्या बात करेंगे हम लोग, आगे हम लोग निकालेंगे माध्यिका वर्ग और माध्यिका वर्ग निकालेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले ये बताएं कोई चीज मिस हो रही है यहाँ पे। माध्यिका वर्ग से पहले हम लोग क्या निकालते हैं, वर्ग माप निकालते हैं। तो वर्ग माप क्या है अपनी देखिए जरा, वर्ग माप इनमें कितने कितने का डिफरेंस है, देखिए अभी 10 का डिफरेंस आ रहा है सब में। तो वर्ग माप कितना हो गया अपना 10 हो गया। माध्यिका वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 वे पद का मान, n/2 पद का मान। तो n का मान कितना आया है 70, मतलब 70/2 वे पद का मान। यहाँ देखना भी 70/2 का मतलब क्या होता है, 70/2 का मतलब होता है 35वें पद का मान। कौन सा पद होगा 35वें पद का मान, 35वें पद का मान। अब जरा ध्यान दें इस चीज के ऊपर कि जो 35 आ रहा है अपना, क्या आ रहा है यहाँ पे 35वां पद, मतलब इससे बड़ा पद देख रहा है। तो 33 तो छोटा है, मतलब 33 से बड़ा क्या है 56। तो 35 से बड़ा भी 56, मतलब यही अपना क्या हो गया माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो माध्यिका वर्ग कितना हो गया अपना 30 से 40। माध्यिका वर्ग कितना होगा 30 से 40। इसकी जो निम्न सीमा है, निम्न सीमा कितनी आ रही है यहाँ पे 30। तो L1 का मान, निम्न सीमा का जो मान है L1 का वो कितना हो गया यहाँ पे, वो आ जाएगा अपना कितना भी 30। निम्न सीमा कितनी आ जाएगी यहाँ पे 30। अब देखना कि इसकी वारंवारता कितनी है 23 और संचयी वारंवारता कितनी आ रही है यहाँ पे 33 आ रही है। मतलब यहाँ लिख लेंगे F बराबर 23 और कैपिटल F का मान कितना आ गया अपना 33, जैसा पिछले क्वेश्चन में भी आया था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि माध्यिका का लगाते हैं फार्मूला। अब ये क्वेश्चन हम जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि पीछे सबने किया है तो शायद ये अच्छी तरीके से कंफर्म हो रहा होगा। और अगर फिर भी कोई ऐसा है जिससे कंफर्म नहीं हो रहा तो बताए कमेंट में, और अच्छे से कंफर्म कर दिया जाएगा। L1 प्लस n/2 माइनस F/F और इनटू में कितना आ जाएगा H। देखो यहाँ पे हम बता दें खास बात कि ऑफलाइन बैच भी अगर चल रहा होता है या फिर ऑनलाइन चल रहा होता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छी तरीके से पूछ ना पाए। यहाँ पूरी तरीके से पूछ सकते हैं, जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बताया जाएगा, जब तक कि आपको कंफर्म ना हो जाए पूरा। तो पूरा कंफर्म होने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कमेंट हम बताया करें सभी लोग, जो बच्चे जैसे कुछ लोग कमेंट करने में डरते रहते हैं कि अगर आंसर दिया तो गलत हो जाएगा। देखिए 2 ही ऑप्शन है यहाँ पे, या तो गलत या फिर सही। तो हो सकता है एक बार गलत भी हो जाए, लेकिन गलत करने से डर खत्म हो जाएगा और आगे चल के सही उत्तर देने की क्षमता भी होगी। तो काफी बच्चे उत्तर देते हैं कमेंट में, लेकिन जो बच्चे नहीं दे रहे वो आंसर दिया करें, भले उनका गलत हो या फिर सही, उससे फर्क नहीं पड़ता है। गलत करेंगे तभी आगे चल के सही भी होगा, और अगर गलत करने से ही डरेंगे तो सही होने के चांस भी नहीं रहेंगे। ध्यान रखिए सभी लोग। अब समझे यहाँ पे L1 का मान कितना है 30, n/2 का मान कितना है 35 और F स्मॉल f का मान कितना है 23, कैपिटल F का मान कितना आ रहा है 33। और यहाँ पे जो अपना F का मान वो कितना है 33 आ रहा है, और H का मान कितना आया था अपना 10, H का मान कितना है 10। ये हो जाएगा 30, 35 में घटाएं 23 तो 5 में 3 गया 2, 3 में 2 गया 12 बटे में कितना 33 और गुणे में कितना आ रहा है। इसको 4 से काट देंगे हम लोग, 4 से कट जाएगा पर ये नहीं घटेगा, 3 से काटे तो 11 दिया 33 और 3 चौको 12, मतलब 3 से काटा हमने।
तो यम मतलब माध्यिका बराबर 30 प्लस 4 का गुणा 10 में करें कितना हो गया 40/11। अब इसका भाग कर देंगे 11 तिया 33, कितना बचेगा 7 बचेगा। दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 70। तो 11 संगा 66, 6 बार में गया कितना बचा, फिर से 4 आ गया, फिर 40, 11 तिया 33। बस इतनी बार भाग करना क्योंकि जो 11 है वो एक विषम नंबर है। अब क्या करें कि इनको जोड़ दें, तो यहाँ पे माध्यिका आ जाएगी 30 प्लस 3 मतलब 33.63, 33.63। उम्मीद है सभी को कंफर्म हो रहा होगा। और हमने पहले फिर से अभी कहा थोड़ी देर पहले ही कि कंफर्म नहीं हो रहा है तो पूछा करें अच्छी तरीके से, कोई भी अगर दिक्कत आ रही कोई समस्या आ रही है, इसीलिए हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे ताकि कंफर्म हो सके। और नहीं होता है जो भी बच्चे हैं अपने, ये इस चीज का डर नहीं होना चाहिए कि हम पूछ नहीं सकते या फिर पूछेंगे तो बताया नहीं जाएगा, बताया जाएगा। और साथ में गलत करने से ना डरें, गलत करेंगे तभी आगे सही भी होगा, ये भी कंफर्म रखें अपना। तो पहले नोट करें और अगर कोई समस्या आ रही है तो हमें बताएं। और हम होमवर्क भी देंगे अभी, तो होमवर्क सभी बच्चे करके दिखाएंगे, चाहे जितने क्वेश्चन हो 3-4, वैसे भी ज्यादा क्वेश्चन देते नहीं है, 2-4 क्वेश्चन में कुछ बड़ी बात नहीं होती है। अगर 2-4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं कर रहे मैथ के तो फिर पढ़ाई किस बात की है। तो पहले नोट करें फिर हम लोग होमवर्क की ओर बढ़ेंगे आगे। अब आ चुके हम लोग होमवर्क की ओर यहाँ पे, और हमने यहाँ पे माध्यिका के लिखा हुआ है निम्नलिखित बंटनों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे होमवर्क में 3 क्वेश्चन रखे हैं जिसका आंसर सभी बच्चों को देना है, सभी लोग हल करके लाएंगे। जो ऑफलाइन बैच पढ़ रहे हैं वो भी करके लाए, जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनको हमने भी समझाया था कमेंट में आंसर दें, भले ही गलती होगी लेकिन गलती होने के बाद सही होने के चांस भी होते हैं। तो पहले आंसर दिया करें, मेहनत करें ताकि आगे चल के नंबर अच्छे आ सके। और अगर नहीं बोल पा रहे तो हम बता दें यहाँ पे कि ऐसे लोग जो बोलना नहीं जानते उनका कोई काम भी नहीं होता है, वो बेफालतू के लोग होते हैं बिल्कुल। मतलब ये है कि आगे चल के कोई नौकरी की तैयारी आप लोग करेंगे, इंटरव्यू होगा, उसमें अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो फिर बेकार की बात है। तो ये बोलना सीखें। और यहाँ पे तो कुछ बोलना भी नहीं, कमेंट में केवल आंसर लिखना है, अपना आंसर देना है, चाहे वो सही हो चाहे फिर कैसा हो, वो गलत हो, गलत करेंगे तभी आगे चल के सही भी होगा। तो यहाँ 3 क्वेश्चन दिए हमने कि पहला वर्ग अंतराल है 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, बारंबारता 8, 13, 9, 10। वर्ग दिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से कितना 25, और बारंबारता 16, 5, 13, 6 और 12। वर्ग अंतराल 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24 से 32 और 25, 6, 10 और 9 बारंबारता। तो इतना काम तो सभी को करना ही है। और आगे जो सेकेंड पार्ट इसका आने वाला है वो बहुलक के ऊपर आने वाला है। बहुलक क्या होता है उसकी बात बताएंगे हम लोग। और खत्म करते करते बता दें कि टाइम कम मिल पाता है हमें, इस वजह से संडे के दिन ही वीडियो अपलोड हो पाती है, और बाकी दिन में टाइम अगर निकल रहा है तो वीडियो अपलोड हो जाती है, क्योंकि अन्य कोचिंग भी होती है, स्कूल भी होता है, तो काफ़ी टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए संडे के दिन ही अपलोड करते हैं। सभी लोग सपोर्ट करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे अपने साथ जुड़े। और हमने पहले भी कहा टॉपिक्स जितने आगे होते जाएंगे वो सब करवाए जाएंगे। टॉपिक हाई स्कूल का है या 9th का है या फिर किसी भी क्लास का है, फर्स्ट ईयर का या फिर 12th क्लास का, वो सब करवाया जाएगा। बस शेयर करते रहे, साथ साथ में सपोर्ट करते रहे कुछ। और लास्ट में जब बता दें, अभी बात संचय बारंबारता की चल रही थी और किसी को इसकी डेफिनेशन चाहिए हो, जैसे किसी को बहुत अधिक अच्छा समझना है कि संचय बारंबारता CF क्या होती है, याद रखें सभी लोग कि वर्ग अंतरालों की बारंबारताओं का कुल योग संचयी बारंबारता कहलाती है, संचयी बारंबारता कहलाती है। तो यहीं पे हम लोग अपनी वीडियो को विराम देते हैं और अपना नोट कर ले सभी लोग, आगे सभी को होमवर्क चेक कराना है। धन्यवाद।